सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2004 के अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने पर अग्री करा है। ये डिसीजन एक पिटीशन के बाद लिया गया है जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि यह डबल टैक्स के इक्विवेलेंट है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अबाउट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सिक्योरिटीज के परचेज एंड सेल पर लगाया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है। इसे फाइनेंस एक्ट ऑफ 2004 के थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को सिक्योरिटी ट्रेडिंग पर टैक्स को सिंप्लीफाई करने और कैपिटल मार्केट में टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन करा गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है। ऑब्जेक्टिव एंड रेशनल। 2004 से पहले शेयर बाजार में ट्रेड से होने वाले प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन ट्रांजैक्शन के अंडर रिपोर्टिंग के कारण टैक्स इवेजन बड़े पैमाने पर होता था। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को मार्केट ट्रांजैक्शन पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट एंड ट्रेसेबल मैकेनिज्म को क्रिएट करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया है। ये आइडिया पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर स्मॉल अपफ्रंट टैक्स इम्पोज करने का था, जो टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करता है और गवर्नमेंट के लिए कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। एसटीटी ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है जो सिक्योरिटी ट्रेड होने पर ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है, जिससे टैक्स की चोरी ना हो पाए। इससे कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज से टैक्स बॉयंसी इंप्रूव हुई है और लॉन्ग टर्म में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग रिड्यूस हुआ है। स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेबिलिटी। एसटीटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होता है। ये लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स पर अप्लाई होता है। ये डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर अप्लाई होता है। ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट पर अप्लाई होता है। ये इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर अप्लाई होता है। एसटीटी का रेट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है, ये परचेज है या सेल है। एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड होता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी एंड मिनिमल स्कोप फॉर इवेजन को इंश्योर करता है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। एसटीटी ने टैक्सेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करा है और कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करा है। इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एसटीटी रिपोर्टिंग को सिंप्लीफाई करता है और सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन से एक्सटेंड करता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स एंड डे ट्रेडर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि एसटीटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्रीज और प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करता है, पर्टिकुलरली इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग जहां प्रॉफिट स्प्रेड मिनिमल होता है। एसटीटी नॉन रिफंडेबल है, भले ही ट्रेड को लॉस क्यों न हो। डिस्पाइट दीज कंसर्न्स, एसटीटी एक स्टेडी रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है जो केंद्रीय खजाने के लिए एनुअली 30,000 करोड़ से ज्यादा जनरेट करता है। न्यूज समरी। 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस एक्ट 2004 के अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने का डिसाइड करा है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक फॉर्मल नोटिस इशू करा है जिसमें पिटीशन को रिस्पॉन्स करने की बात करी गई है। बैकग्राउंड एंड जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट। एसटीटी को 2004 में इम्प्लीमेंट करा गया था और ये तब से मार्केट पार्टिसिपेंट से क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा है। यह फ्रेश पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट को फोकस में लाता है जो सुप्रीम कोर्ट को इसके फेयरनेस एंड प्रोफेशनलिटी को आर्टिकल 265 के अंदर जो ये कहता है कि कोई भी टैक्स अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कलेक्ट नहीं करा जाएगा, स्क्रूटनाइज करने का प्रॉम्प्ट देता है। पॉसिबल इम्प्लीकेशन। टैक्स के अगेंस्ट रूलिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू स्ट्रीम को अफेक्ट कर सकता है और सिक्योरिटीज टैक्सेशन के रीडिजाइन के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। कोर्ट एसटीटी को अपहोल्ड कर सकता है बट प्रोसीजरल रिफॉर्म्स को रिकमेंड करता है, जैसे टीडीएस के सिमिलर रिफंड और ऑफसेट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना। ये वर्डिक्ट एक मिसाल कायम करेगा कि कैसे ट्रांजैक्शनल टैक्सेस को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड फेयरनेस के अंडर ट्रीट करा जाए।